रेवरेंड फादर जाहिद अगस्टिन के भाई रिजवान अगस्टिन की मेमोरियल सर्विस अटेंड करने के लिए मुझे शाहदरा जाना पड़ा। उसकी वजह से मैं सुबह आज की अंजील मुकद्दस पर ध्यानो ज्ञान पेश नहीं कर सका, लेकिन अभी हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 19 ता 20 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम जिस नुक्ता पर ध्यानो ज्ञान करेंगे उसका जो लुब्बे लबाब है वो है नाकाबिले यकीन काम करना। और आज की अंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं, तब शागिर्दों ने अलैदगी में यस्सु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों निकाल ना सके? यस्सु ने उनसे कहा, अपनी कम इत्कादी के सबब, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी इत्काद होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। अजीज मोमिनीन, आज के इस इक्तबास में हम देखते हैं कि एक आदमी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसके सामने घुटनों के बल गिरा और उससे इल्तिजा की कि वो उसके असेब ज़दा बेटे को शिफा दे। और उस आदमी ने यह वजाहत भी पेश की कि इससे पहले वो अपने बेटे को शागिर्दों के पास लेकर गया, लेकिन वो कोशिश के बावजूद बदरू निकालने में नाकाम रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी को जवाब दिया, आए बेइत्काद और गुमराह पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसमें से बदरू को निकाला। अजीज मोमिनीन, ऊपर दिया गया हवाला इस बातचीत को जाहिर करता है जो खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के दरमियान बदरू को निकालने में निकामी पार हुआ था। यह उनके ईमान की कमी की वजह से था कि वो ऐसा करने में नाकाम रहे। वाज़ा रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान की इस कमी की वजह से शागिर्दों को सख्ती से डांटा और डांटने के जरिए से अपने रद्द अमल का इजहार किया ताकि उसके शागिर्द ईमान में मजबूत हों। सोचने की बात है, क्या यह सच है कि अगर हम राई के दाने के बराबर हम में इत्काद हो तो हम पहाड़ को कहें कि वो अपनी जगह से हिल जाए, तो क्या हम उसको हिला पाएंगे? हां, यकीनन। लेकिन इस बयान को गौर से समझना चाहिए। सबसे पहले हम सिर्फ उसी में ईमान रख सकते हैं जो खुदा के ख्याल और उसकी मर्जी के मुताबिक है। ईमान उसका जवाब है जो खुदा हमसे कहता है। हम सुनते, समझते और मानते हैं, ये ईमान है। ईमान सिर्फ किसी चीज पर इतनी मजबूती से यकीन नहीं है कि हम उसे करने की कोशिश करें। इस तरह अगर खुदा वाकया चाहता था
कि एक पहाड़ उखड़ जाए और उसे हिलाया जाए, और उसने आपसे यह बात कही है कि आप ऐसा करो, तो अगर आप उसकी आवाज को सुने और पूरे भरोसे के साथ आप उसका जवाब दें, तो ऐसा होना मुमकिन है। लेकिन यकीनन खुदा का जलाल लफ्जी तौर पर पहाड़ को हिलाने से पूरा नहीं होता, इसलिए यह बहुत कम इम्कान है कि यह ईमान के तोहफे के बगैर कभी मुमकिन हो सके। लेकिन खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को और हमें यह यकीन दिलाने के लिए कहते हैं कि हमें वो सब कुछ सुनना, समझना और यकीन करना चाहिए जो वो हमसे कहता है। लड़के से बदरूद निकालने के मामले में यह वाज़ेह है कि यह खुदा बाप की मर्जी थी कि शागिर्द बदरू को निकालें, लेकिन वो अपने ईमान लाने में नाकाम रहे और इसलिए अपने ईमान के जरिए खुदा बाप की मर्जी को सामने लाने में नाकाम रहे। जहां तक पहाड़ को हिलाने का मामला है, यह हर वक्त इलामती और रूहानी सतह पर इस्तेमाल होता है। जब भी खुदा हमारी जिंदगियों में मफूकुल फितरत काम करता है, या जब भी खुदा हमें किसी दूसरे की जिंदगी में मफूकुल फितरत काम करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो एक पहाड़ से कहीं ज्यादा सब कुछ हिल जाता है। अगर हम इसे अब्दी नुक्ता नजर से देखें, ज्यादा जलाली क्या है और खुदा को कैसे ज्यादा जलाल दिया जा सकता है? लफ्जी तौर पर एक पहाड़ को हिलाने से या फजल से बदला जाए और खुदा की तरफ से बातनी तौर पर तब्दील हुआ जाए, ताकि उसे अब्दी जलाल मिले। और क्या ज्यादा मुतासिर कुन है तिबियात के कवानीन का इस तरह से इनहराफ करने के काबिल हो जाना, जो एक लम्हे में आता और चला जाता है, या किसी की रूह को हमेशा के लिए बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाना। अजीज मोमिनीन, बिलाशुबा खुदा की तरफ से किसी दूसरे की रूह में अब्दियत के लिए तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना लामहदूद हद तक बड़ा काम है। खुदा की आवाज को सुनने और पूरी इतायत और मोहब्बत के साथ जवाब देने की अहमियत पर आज हम गौर करें। यह ईमान है। खुदा हमारी जिंदगी में से कौन सा पहाड़ हिलाना चाहता है, वो कौन सी तब्दीली लाना चाहता है, उसे सुने और अपने वजूद के हर रेशे रेशे के साथ उसका यकीन करें, जैसा कि हम यकीन करते हैं। खुदा ना सिर्फ हमारी जिंदगी में नाकाबिले यकीन चीजें करेगा, बल्कि हमारे जरिए वो दूसरों की जिंदगियों में भी नाकाबिले यकीन चीजें करेगा। हमारे बचाने वाले खुदावंद, आपने बहुत से लोगों की जिंदगियों में नाकाबिले यकीन काम किए हैं। आपने अपनी रहमत से रूहों को तब्दील और उन्हें नया बनाया है। बराए करम हमें ईमान का तोहफा अता फरमाए, ताकि हम आपकी आवाज सुने और नहायत सखावत और यकीन के साथ उसका जवाब दें। प्यारे खुदावंद, हमें भी दूसरों की जिंदगियों में अपने नाकाबिले यकीन फजल का
एक आलाकार बनने के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।